पति पत्नी के रिश्तों पर आधारित प्रेरक प्रसंग। सीमा और रोहित एक किराए के मकान में रहते थे। रोहित रेलवे में नौकरी करता था और काम के चलते वह अपनी पत्नी सीमा को समय नहीं दे पाता था। सीमा एक मिलनसार और स्नेही स्वभाव की लड़की थी। अकेलापन न महसूस हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए रोहित ने अपने माता पिता को गांव से बुलाने का फैसला किया। सीमा ने भी इस निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में रोहित के माता पिता उनके साथ रहने आ गए। सीमा शुरू में खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे फिर से अकेलापन महसूस होने लगा। शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाई थी। पति के साथ समय न बिताने की कमी उसे अंदर ही अंदर खल रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि वह रोहित के साथ घूमने का प्लान बनाएगी। एक शाम जब रोहित अपनी ड्यूटी से घर लौटा तो उसने सीमा के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ सीमा, आज तुम उदास लग रही हो। सीमा ने थोड़ी झिझक के बाद अपनी बात रखी और कहीं बाहर घूमने की इच्छा जताई। रोहित अपने काम को लेकर पहले से ही परेशान था, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। लेकिन सीमा ने इस बार जिद ठान ली थी। आखिरकार अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए रोहित ने उसकी बात मान ली। ठीक है, मैं छुट्टी के लिए अर्जी दे देता हूँ। हम कश्मीर की वादियों में घूमेंगे। मम्मी पापा घर पर रहेंगे, इसलिए यहाँ की चिंता भी नहीं होगी। अगले दिन रोहित की छुट्टी मंजूर हो गई। उसने सीमा को फोन कर बताया, सारी तैयारियां हो गई हैं, आज शाम को हमें निकलना होगा। सीमा यह सुनकर बेहद उत्साहित हो गई और तुरंत अपनी पैकिंग करने लगी। ट्रेन का समय शाम 7 बजे का था। दोनों समय पर स्टेशन पहुंचे और उनका सफर शुरू हो गया। शादी के बाद यह पहली बार था जब वे एक साथ कहीं बाहर जा रहे थे। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। अगले दिन सुबह वे कश्मीर पहुंचे और अपने होटल चेक इन किया। तैयार होकर उन्होंने पहाड़ियों में घूमने का प्लान बनाया। ठंड के कारण दोनों ने गर्म कपड़े पहन रखे थे। पहाड़ी की चढ़ाई के दौरान सीमा को थकान होने लगी और उसने रोहित से आराम करने को कहा। दोनों कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। आगे चढ़ाई करते हुए सीमा ने और आगे जाने से मना कर दिया। रोहित उसे पहाड़ी की ऊंचाई से दिखने वाले नज़ारे दिखाना चाहता था, इसलिए उसने घोड़े पर बैठने का सुझाव दिया। सीमा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन रोहित के समझाने पर वह तैयार हो गई। घोड़े की रफ्तार तेज होने की वजह से सीमा आगे निकल गई। रोहित धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। कुछ घंटों बाद जब रोहित पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो सीमा कहीं दिखाई नहीं दी। घबराकर उसने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने आसपास सीमा को ढूंढा और घोड़े वाले से बात की। घोड़े वाले ने बताया कि उसने सीमा को पहाड़ी पर छोड़ दिया था। रोहित ने पूछताछ केंद्र में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सीमा का कोई पता नहीं चला। थक हार कर रोहित रात को पहाड़ी से नीचे उतर गया। होटल लौटते समय उसका मन भारी था। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, सीमा अंदर बैठी मिली। रोहित ने तुरंत उसे गले लगा लिया और पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? सीमा ने बताया, ऊपर पहुंचकर मैंने आपका इंतजार किया, लेकिन जब आप नहीं आए तो मैंने होटल के कार्ड की मदद से किसी की सहायता ली और यहाँ आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत महसूस कर रहे थे। होटल के स्टाफ को उनकी कहानी पता चल चुकी थी। उनकी खुशी में शामिल होते हुए मैनेजर ने उनका पूरा ट्रिप फ्री कर दिया और अगली बार के लिए विशेष ऑफर दिया। दोनों अपने घर लौट आए। कश्मीर की इस यादगार घटना को याद करते हुए वे खूब हंसे और अपने रिश्ते को